शुरू हो गया महायुद्ध 2.0। ईरान ने दिया अमेरिकी हमले का जवाब, मार गिराया MQ-9, F-35 को खदेड़ने का दावा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, खाड़ी में चल रहे बवाल के खत्म होने के आसार नजर आ ही रहे थे कि अचानक अमेरिका की ओर से हुए हमले ने एक बार फिर से खाड़ी में गोले बारूद की आवाज गुंजा दी है। जी हाँ, पहले अमेरिका ने दावा किया कि उसने अपनी रक्षा में दक्षिणी ईरान की नावों पर हमला किया है। इसके जवाब में अब ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। IRGC ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिकी RQ-4 ड्रोन और F-35 लड़ाकू विमान को ईरानी हवाई क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो ईरानी जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने खाड़ी देशों और अमेरिका को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब खाड़ी क्षेत्र के देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल का काम नहीं करेंगे। अल जजीरा के मुताबिक खामेनेई ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि अब अमेरिका के लिए खाड़ी क्षेत्र सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। बकरीद के मौके पर जारी अपने संदेश में खामेनेई ने कहा कि समय को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता है और अब क्षेत्र के देश के पहले जैसे हालात स्वीकार नहीं करेंगे। ईरानी सरकारी टीवी और AF की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका का प्रभाव पश्चिम एशिया में लगातार कमजोर हो रहा है और हर गुजरते दिन के साथ उसकी स्थिति पहले से कम होती जा रही है। हमलों के साथ वार्ता भी जारी है। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोकने को लेकर के बातचीत भी आगे साफ तौर पर बढ़ती दिख रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने यह कहा कि 14 बिंदुओं वाले समझौते ज्ञापन पर कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि अंतिम समझौता अभी दूर है। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य फोकस युद्ध रोकना है, अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी हटाना है। इसके बदले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में 60 दिनों का युद्ध विराम, हॉर्मुज जल मध्य को फिर से खोलना, क्षेत्र में तनाव कम करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। दरअसल परमाणु मुद्दा भी अभी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपने उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम के भंडार को खत्म करे, जबकि तेहरान इस पर पूरी तरीके से सहमत नहीं दिख रहा है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित समूहों को लेकर के भी मतभेद जारी है। रॉयटर्स के मुताबिक अगर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस समझौते को मंजूरी देती है तो इसे अंतिम स्वीकृति के लिए मुस्तफा खामेनेई के पास भेजा जाएगा। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का यह दावा है कि खामेनेई पहले ही समझौते की व्यापक रूपरेखा को समर्थन दे चुके हैं।